11th क्लास का। अब हम बात करते हैं अपने लाज ऑफ मोशन में नेक्स्ट टॉपिक इम्पल्स के बारे में। तो इम्पल्स जो होता है बेटा आपका, ये एक तरीके से, जैसे मैंने डेफिनेशन लिखा भी है, द मेजर ऑफ द एक्शन ऑफ ए लार्ज फोर्स, एक बहुत बड़ा फोर्स इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन जो बहुत ही कम टाइम के लिए लगता है बेटा किसी बॉडी के ऊपर। ठीक है, एक बार सुन लीजिए, ये एक मेजर होती है किसकी, ऑफ द एक्शन ऑफ ए लार्ज फोर्स, एक बहुत बड़ा फोर्स होता है, लेकिन इसकी जो टाइमिंग होती है बॉडी के ऊपर लगने की, वो कैसी होती है बेटा आपकी, वो बहुत ही स्मॉल इंटरवल के लिए आपका यूज होता है। ठीक है, तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा आपका, इसको हम बोलते हैं इम्पल्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर बहुत बड़ा फोर्स बहुत ही कम टाइम के लिए, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसको आपको समझाऊं तो जैसे बेटा क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट को खेलते हुए आप लोगों ने देखा होगा भाई, जो बैट्समैन है वो बैट रखता है अपने हाथ में और जो बॉलर होता है बेटा वो बॉल फेंकता है। ठीक है, तो जैसे ही बॉलर बॉल को फेंकता है और बैट्समैन उस बॉल को हिट करता है, तो आप लोग देखते हैं कि उस बैट्समैन ने एक बहुत ही लार्ज एक तरीके से फोर्स, बहुत ही बड़ा फोर्स उस बॉल के ऊपर उस बैट से क्या किया बेटा, अप्लाई किया। लेकिन वो जो लार्ज फोर्स होता है वो कितने टाइम के लिए लगता है उसके ऊपर, समझ में आई बात? भाई फोर्स तो बड़ा एक तरीके से बड़ा होता है ये जो बैट लगाता है बॉल के ऊपर, लेकिन वो लगता कितने टाइम में है? ये तो बहुत ही कम टाइम, बस बॉल आई, हिट हुई और एकदम से चली गई, बस। क्लियर बात? तो यानी कि कुछ सेकंड के लिए, ठीक है, या कुछ माइक्रो सेकंड आप कह सकते हैं, ये रिएक्शन टाइम होता है उसका। ठीक है, तो यही चीज मैं कह रहा हूं, तो बैट ने बॉल के ऊपर जो लगाया फोर्स, वही क्या है बेटा आपका, वही इम्पल्स होता है। यहीं पे दूसरा एग्जांपल और देख सकते हैं आप लोग, जैसे आप लोग जैसे क्रिकेट में कैच लेते हैं हम लोग, तो कैच लेने के लिए जैसे हम ऐसे हाथ करते हैं तो आप देखते हैं कि बॉल ऐसे लगती है और ऐसे लगने के बाद में एकदम से बाहर भी निकल जाती है। ऐसे ही तो होता है, ऐसे लगी और एकदम से उछल के कहां चली गई आपकी, बाहर चली गई। तो ये एक तरीके से क्या है, ये इम्पल्स की वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि आपके हाथ ने बॉल के ऊपर बहुत ही कम टाइम के लिए फोर्स लगाया और वो एकदम से ऐसे फुदक के और कहा निकल गई बेटा आपकी बाहर, तो कैच बाहर गिर भी जाती है। तो ये भी जो फोर्स लग रहा है बेटा, ये भी कैसा है आपका, ये इम्पल्स होता है। क्लियर बेटा बात? तो मेरे ख्याल में बात समझ में आई होगी। तो ऐसी ही बहुत सारी जो घटनाएं आपके सामने जो बहुत ही कम टाइम के लिए एक दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसी को हम इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इम्पल्स बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो नॉर्मली इम्पल्स बराबर किसके होता है बेटा आपका, फोर्स और इनटू वो जो एक तरीके से आपका स्मॉल टाइम इंटरवल है। ठीक है, तो फोर्स और उस टाइम का जो आपका मल्टीप्लाई है, जो प्रोडक्ट है, वो हमें क्या देता है बेटा, हमें वो इम्पल्स देता है। तो इम्पल्स को हम जे से या फिर आई से भी डिनोट कर देते हैं, तो ये जे इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा आपका, एफ इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी वो टाइम इंटरवल है, ठीक है, जिसके लिए फोर्स आपका इसके ऊपर लग रहा है। ठीक है, दूसरी बात यूनिट की अगर आप बात करें तो फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा आपकी, न्यूटन होती है, और डेल्टा टी टाइम की यूनिट क्या होती है बेटा आपकी, सेकंड। तो न्यूटन सेकंड इसकी यूनिट हो जाती है, और डायमेंशन आप निकाल सकते हैं बेटा कितनी होती है आपकी, mlt-2, क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बेटा, mlt-2, और टाइम की कितनी होगी आपकी t, तो कितना बचा, mlt-1। क्लियर बात? तो ये एक तरीके से क्या होती है बेटा इसकी आपकी डायमेंशन फॉर्मूला हो जाता है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक कैसी क्वांटिटी होती है बेटा आपकी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर बात? और आप जानते हैं कि अगर वेक्टर ये होगी, तो वेक्टर तो आपने लगाया नहीं सर, तो मैं अब लगाऊंगा वेक्टर, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे आपको एक चीज बतानी है कि वेक्टर है तो कुछ ना कुछ डायरेक्शन जरूर होगी। तो इस जे का जो डायरेक्शन होता है बेटा, वो बिल्कुल सेम एज कैसे होता है बेटा आपका, फोर्स के जैसा होता है। यानी कि जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन किसका होगा बेटा आपका, इम्पल्स का होगा। ठीक है, तो ये इम्पल्स डिपेंड करता है आपका फोर्स के ऊपर। तो मेरे ख्याल में बेटा बात क्लियर हुई होगी, इसको आप लोग पढ़ें आज। ठीक है।